तो गाइस यहाँ पे भाई मुझे पता है आप लोगों को भाई बेसब्री से इंतजार था हमारी इस वीडियो का, जहां पे हम इन दोनों फोन को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करेंगे। तो भैया लेकर के आ चुके हैं ये दोनों स्मार्टफोन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर भी है। ये वाले वेरिएंट है। अगर आप इन दोनों का ही सिल्वर वाला कलर बोल लें, इसका जो मून वाला कलर है लूनार वाला, वो भी इनका काफी ज्यादा बढ़िया है। इसका जो ग्रे वाला है वो भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। जो ना डिजाइन होता है ना, वो यहाँ पे स्पेसिफिक हर एक इंसान को अलग अलग पसंद होती है, तो वो आपके ऊपर है। खैर अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जो कि रेड कलर के बैक के साथ में आता है। ये वाला जो मेरा वेरिएंट है ना, ये भी यहाँ पे लेदर बैक के साथ में इसके अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है। हालांकि जो इसका यहाँ पे ग्रे वाला कलर है ना, उसके अंदर भी आपको प्लास्टिक ही देखने को ना मिलता है। लेकिन ये देखो, ये चीज एक अच्छी भी चीज है। यहाँ पे दोनों ही फोन काफी ज्यादा लाइट वेट है भाई। पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर 6500 mAh की बैटरी आती है और इसमें 6000 mAh की बैटरी आती है। कंपैरेटिवली ये वाला फोन इससे थोड़ा सा लाइटर है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता है जब आप होल्ड करते हैं तो। एंड मोर इवन दोनों में ही आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं IR ब्लास्टर के साथ में। और देखो डुअल स्टीरियो स्पीकर के तो सिनेरियो ऐसा है कि मैंने दोनों को साइड बाय साइड रख करके मैंने चेक किया है, तो उसके अंदर ना दोनों की ही ऑडियो क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही या लगी है। उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई यहाँ पे ज्यादा लाउडर है या फिर कोई यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और अगर हम फ्रंट डिस्प्ले पे आ जाएं तो भाई दिखने में ना ये डिस्प्ले काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। इसमें भी विजुअल्स काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे क्वाड कर्व की डिस्प्ले देखने को मिलती है। पर ये iQOO की जो डिस्प्ले है ना, इसको भी अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे भी आपको बहुत ही पतले से विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले ये लगती है, फ्लैट डिस्प्ले। एंड इवन गाइस काफी जो इतने भी गेमर्स है ना, वो यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले को भी प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली क्वाड कर्व से। ये भाई अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। खैर इसी के जस्ट बाद में मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे दोनों की ही क्वालिटी, तो देखो दोनों में ही 1.5K की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले यूज हुई है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, इसमें 120। पर 144 हर्ट्ज जो इसके अंदर आता है वो बहुत सारे गेमों में सपोर्ट नहीं करता है। एक या दो गेम है उन्हीं में केवल 144 हर्ट्ज चलेगा, वरना बाकी सब में यहाँ पे केवल 120 हर्ट्ज चलता है। एंड इवन गाइस जो टच सैम्पलिंग रेट है ना, वो आपका इसका थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिवली इससे। इसके अंदर 2500 आती है, इसके अंदर 2000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को भाई मिलता है। एंड इवन गाइस अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करेंगे, इसके अंदर आपको मिलता है शॉर्ट सेंसेशन अप वाला प्रोटेक्शन। इसके अंदर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन। एंड इवन गाइस देखो यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में ना आपको iQOO की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो HBM है वो कंपैरेटिवली Realme से ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, इंडोर आउटडोर कहीं पर भी आप जाएंगे ना, तो ना ही Realme में कोई आपको प्रॉब्लम देखने को भाई मिलेगी और ना ही iQOO के अंदर। खैर इसी के जस्ट बाद में सॉफ्टवेयर वगैरह के भी बारे में आपको मैं बता दूं तो भाई देखो यहाँ पे दोनों के ही सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा बढ़िया है। क्लीन तो नहीं आते, दोनों में ही आपको ब्लोटवेयर देखने को ना मिलता है। दोनों को ही आपको यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है। जी थोड़ा सा साफ सफाई करिएगा तो वो हट जाते हैं सारे के सारे एप्लीकेशंस। एंड मोर इवन अगर आप देखेंगे तो AI की फीचर्स आपको दोनों में ही भर भर के देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप AI ट्रांसक्रिप्ट की बात कर ले, चाहे आप सर्कल टू सर्च की बात कर ले, चाहे आप यहाँ पे लाइव ट्रांसक्रिप्ट की बात कर ले। एंड इवन गाइस इवन यहाँ पे जो पर्सन को इरेज करने का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड जो इरेज करने का ऑप्शन आता है, मोर इवन गाइस अगर आप यहाँ पे HD में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी ब्लरी जो है फोटो है उसको भी आप अनब्लर कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेसिक फीचर्स हैं ये तो आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे सर्कल टू सर्च आता है तो आप पूरे पेज को भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, या फिर इंग्लिश टू किसी और भाषा, या फिर किसी और भाषा से इंग्लिश में भी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन भाई यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में iQOO थोड़ा सा बेटर यहाँ पे जाता है, जहां पे इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और साथ ही में 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस है। इसके अंदर आपको मिल जाता है 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस। खैर साथ ही में गाइस यहाँ पे दोनों में ही कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, वो आपको एनेबल करना तरीका होता है, वो आप एनेबल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है उसके अंदर। मोर इवन अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस में आ जाए तो देखो भाई यहाँ पे इसके अंदर मिलता है यहाँ पे Dimensity 8350 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर, और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर। दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो मैंने कहा कि पहले तो देखो यहाँ पे किसी भी प्रोसेसर के बारे में जानने के लिए ना बेंचमार्क को कंपैरिजन करना पड़ता है। तो हमने कहा कि चलो Antutu बेंचमार्क को कंपेयर करें, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकल के आते हैं। हल्का सा ये आगे जाता हुआ नजर आता है, पर दोनों ही ऑलमोस्ट यहाँ पे 14 लाख के आसपास में ही स्कोर करते हैं। मोर इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 128GB वाला वेरिएंट है ना, यहाँ पे दोनों में UFS 3.1 के साथ में आता है। और इसी के साथ में मोर इवन में आपको बता दूं, क्योंकि 128GB की बात हुई है, तो 128GB का इसका वाला फोन आपको 25,000 की प्राइसिंग में पड़ेगा, और ये फोन 22 से लेके 23,000 की प्राइसिंग में आता है। तो ये थोड़ा सा चीपर आता है कंपैरेटिवली इससे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सस्ता फोन खरीदना चाहते हैं, आपका बजट उतना नहीं है,
तो आप क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट में रहेंगे या फिर आप लॉस में रहेंगे, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे सब्र जो करिए, परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। खैर इसी के जस्ट साथ में ना अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गीक बेंचमार्क की, तो दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आईक्यू उसमें भी थोड़ा सा बाजी मारता हुआ नजर आता है। मोर इवन हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग में देखा है, थ्रॉटलिंग में जो ग्राफ है वो यहाँ पे रियलमी का ज्यादा बेटर समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आईक्यू एवरेज स्कोर में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। साथ ही में हमने यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया, तो देखो भाई ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट से मैंने यहाँ पे ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट किया, तो ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट में यहाँ पे रियलमी ज्यादा फास्टर ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पा रहा था कंपैरेटिवली आईक्यू से, जहाँ पे आईक्यू ज्यादा टाइम लगाता है रियलमी से कंपैरेटिवली। एंड इवन गाइज हमने ना यहाँ पे देखा है काइन मास्टर वीडियो रनिंग टेस्ट में कि उसके अंदर यहाँ पे आईक्यू थोड़ा सा फास्टर यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करता है कंपैरेटिव रियलमी से। एंड इवन गाइज जो ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया ना, तो उसके अंदर देखो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की एनिमेशन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है, ये तो एक अच्छी चीज है। लेकिन साथ ही में हमने देखा है कि ऐप ओपनिंग में कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे रियलमी भी पहले ओपन कर रहा था, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे आईक्यू, लेकिन जो गेमिंग एप्लीकेशन थी खासकर जो बीजीएमआई था ना, उसके अंदर यहाँ पे रियलमी काफी पीछे रह रहा था कंपैरेटिवली आईक्यू से ओपनिंग में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ यहाँ पे इनके ग्राफिक्स में, आपको इसमें 90 FPS देखने को मिलता है अनलॉक, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 120 FPS अपडेट के बाद में। अगर हम यहाँ पे बीजीएमआई की गेमिंग की हम बात करेंगे, तो भाई देखो बीजीएमआई की गेमिंग में मैं एक चीज श्योर हूँ, यहाँ पे ज्यादा बेटर आपको गेमिंग आपको आईक्यू ही करवा के देगा, बिकॉज ये यहाँ पे 120 FPS के साथ में आता है, और जो यहाँ पे आराम से 110 FPS आप मान के चलिए इसमें आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो 90 FPS आता है, पर यहाँ पे ये 80 FPS पे भी जाता है, 75 FPS के आसपास में भी ये होवर अराउंड करता है जब बहुत ज्यादा एनिमी आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये 90 FPS के हिसाब से सही है और ये 120 FPS के हिसाब से सही है, तो यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा गेमिंग के अंदर। लेकिन मैंने जो गेमिंग करी थी बहुत ज्यादा थरली करी थी, इन दोनों का मैंने डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट भी किया हुआ है, वहां से जाके वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ना दिया हुआ है, वहां से जाके आप देखिएगा। इसके अंदर सुपरसोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिससे कि ज्यादा फास्टर फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता है कंपैरेटिवली इसके। इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन एक चीज मुझे और देखने को मिली है, इसमें फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं ना, तो कोई यहाँ एनिमेशन नहीं आती है, इसमें वो एनिमेशन आती है जिससे कि ज्यादा बेटर समझ में आता है। और हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो लॉक स्क्रीन के लिए बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है एनिमेशन वगैरह, वो अच्छी लगती है। इसमें ना एनिमेशन तो है, लेकिन इसमें जो वो ब्यूटिफिकेशन वाला सीन है ना, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है यहाँ पे रियलमी से। अगर आप देखेंगे तो मेरी ये डिस्प्ले, मेरा जो रियलमी फोन है ना, अगर मैं किसी को दूंगा तो उसको ज्यादा सुंदर लगेगा। हालांकि मैंने अगर सही बात बताऊं तो ये आईक्यू को भी मैंने बहुत क्रेजी बनाया लिया है, कुछ यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत ही अच्छा लगता है ये भी। मैं जहाँ पे कैमरे की बात में आ रहा था, तो चलो मैं कैमरे की बात में मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। दोनों में कौन सा सेंसर मिलता है ये लिख के आ रहा होगा। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में केवल आपको यहाँ पे रियलमी में 16 मेगापिक्सल और आईक्यू में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैक कैमरा की फोटोज की। तो देखो एक चीज मुझे यहाँ पे काफी ट्रुथफुली मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी फोटोज में इन दोनों ही फोन की देखा है कि दोनों ही एकदम आइडेंटिकल लगती थी और बिल्कुल भी डिफरेंस निकालना मुश्किल था। यहाँ पे पता ही नहीं यहाँ चलता था कि कौन सी फोटो यहाँ पे आईक्यू से क्लिक करी गई, कौन सी फोटो यहाँ पे रियलमी से क्लिक करी गई है। और भाई उसके बाद में ना यहाँ पे कुछ ऐसी फोटोज थी, जब मैंने इसके अलावा मैंने बहुत सारी जब फोटोज को मैंने चेकआउट किया ना, तब बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस समझ में आए मुझे। तो वो मैं आपके साथ में शेयर मैं करता हूँ, वही सारी फोटोज ही मैं आपको ना दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे जब हमने आउटडोर में पहले हमने फोटो को शूट किया था, तो उसके अंदर हमने देखा है कि कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट वगैरह होती है, वहां पे आईक्यू थोड़ा सा वार्मर स्किन टोन को यार रखता है, वहीं पे रियलमी यहाँ पे नेचुरल स्किन टोन को रखता है। स्किन टोन को नहीं, पूरी पूरी फोटो को ही। लेकिन जो स्किन टोन को नेचुरल रखने के चक्कर में रियलमी कई बार थोड़ा सा रेडिश स्किन टोन करता है, और वहीं पे ना आईक्यू थोड़ा सा येलोविश करता है, जिसकी वजह से कई बार चेहरे को ओवर ब्राइट करने के चक्कर में आईक्यू यहाँ पे ओवर एक्सपोज करता हुआ नजर आता है। रियलमी में भी होती है, लेकिन भाई उसके अंदर रेडिश स्किन टोन रखने की वजह से बहुत ज्यादा पता चलता नहीं है। देखो दोनों ही फोन यहाँ पे 2x में भी पोर्ट्रेट वगैरह को कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। और सही बात, जब मैंने यहाँ पे लोकेशन चेंज जो करी है, वहां पे जब मैंने अगेंस्ट द सन या फिर शेडोज वगैरह में भी फोटोज मैंने कैप्चर करी, तो उसके अंदर यहाँ पे आईक्यू ज्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था रियलमी से। तो बहुत ही ज्यादा मिक्स
टाइप की ना यार रिएक्शन से, कहीं पे यहाँ पे iQOO, कहीं पे यहाँ पे Realme। और हाँ, जहाँ पे iQOO भाई नजर आ रहा था ना, वहाँ पे ना उसका जो शार्पनेस थी फोटो की वो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर थी। यहाँ पे Realme में कई बार मेरे को देखने को मिला थोड़ा सा सॉफ्टर हो जाती है स्किन टोन, और ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा ना होता है। और साथ ही में हमने देखा है कि अगर आप यहाँ पे डायनेमिक रेंज देखेंगे, अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा की अगर आप डायनेमिक रेंज देखेंगे तो वो आपको हल्की सी बेटर आपको यहाँ पे iQOO में देखने को मिलती है, और iQOO में ज्यादा बेटर तरीके से अल्ट्रा वाइड में डिटेल को प्रिजर्व भी करता है। प्राइमरी सेंसर की बात करूँ तो उसमें भी मैंने ये चीज देखी है कि यहाँ पे डायनेमिक रेंज जहाँ पे ना सीनरी वगैरह की फोटो खींचते हैं वहां पे ज्यादा बेटर थोड़ी सी देखने को मिलती है iQOO में। कई ऐसी फोटोज है जिसमें कि दोनों के दोनों एकदम सिमिलर टाइप की ही लगते हैं। खैर, इसी के बाद में जब हमने इंडोर में फोटोज वगैरह को क्लिक किया ना, तो इंडोर में भी हमें देखने को मिला कि दोनों ही काफी अच्छी फोटोज खींचते हैं, लेकिन अगेन वही है, जो स्किन टोन है और जो यहाँ पे जो कलर का टोन होती है पूरी फोटो की, वही भाई दोनों में डिफरेंस हल्का फुल्का लेकर के आती है, बहुत ज्यादा नहीं। साथ ही में यहाँ पे सेल्फी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो फ्रंट सेल्फी में दोनों के दोनों सिमिलर फोटोज को कैप्चर करते हैं, बस iQOO में आपको थोड़ा सा क्रॉप्ड इन या फिर जूम इन फोटोज निकलते हुए नजर आएंगी। Realme थोड़ा सा वाइडर जो है फोटोज को ना लेता है, थोड़ा सा अच्छा मुझे लगता है Realme की सेल्फीज। एंड मोर इवन हमने देखा है कि जो लो लाइट की परफॉर्मेंस होती है ना, वो iQOO की उतनी अच्छी नहीं आती। मैंने जो यहाँ पे मॉल के अंदर फोटोज वगैरह लिए, उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज देखने को मिला फ्रंट सेल्फी में कंपेरेटिवली Realme से। और साथ ही में हमने ना नाइट की भी फोटोज कैप्चर करी। नाइट में भी आप देख सकते हैं बैक के कैमरे में एंड इवन फ्रंट वाले कैमरे में, दोनों में क्या जो है डिफरेंस निकल के आता है। अच्छा, फ्रंट सेल्फी में यहाँ पे iQOO में ना 4K का ऑप्शन है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा क्रॉप्ड इन फोटोज आती है, क्रॉप्ड इन वीडियोज भी आती है। तो पहले आप यहाँ पे बैक वाले कैमरे की जरा आप देखिए 4K 60 FPS दोनों ही कैसे रिकॉर्ड करते हैं, दोनों में से किसकी ज्यादा बेटर है, जरा देखिए और मुझे बताइए। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4K 60 FPS में दोनों के दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज़ के साथ में आते हैं। बट यहाँ पे जो लाइटनिंग वगैरह, खासकर अगर मैं डायरेक्टली में सनलाइट में अगर आ जाता हूँ, तो मैंने चेहरे को ओवर एक्सपोज करा। यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बताइए कमेंट में। फिलहाल के लिए अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे अगेंस्ट द लाइट हम जाएँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में लाइट वगैरह आती है। साथ ही में जब आसपास में नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो ना, तब यहाँ पे मेरी ऑडियो क्वालिटी कितनी क्लियर आ रही है ना, तो ये भी आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा रनिंग करके भी आपको दिखा देते हैं। आइए थोड़ा सा और दूर करके दिखा देते हैं हम कैसी आ रही है क्वालिटी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ में गाइस कभी कभी मुझे यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे iQOO की लो लाइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि Realme की है। थोड़ा सा डायनामिक रेंज, थोड़ा सा लाइट को ज्यादा कैप्चर करता है Realme कंपैरेटिवली iQOO से हल्का सा ज्यादा, ठीक है, ये मुझे देखने को ना मिला है। इसी के साथ ही साथ में जरा फ्रंट सेल्फी की वीडियो की भी आप जरा देख आप लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो फिर यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा में आप देख सकते हैं iQOO यहाँ पे 4K में वीडियो को कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है। Realme यहाँ पे 1080p 60 FPS पे आता है। तो दोनों की जो क्वालिटी आ रही है, जो कलर साइंस है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल के लिए आप मेरे को बताइए कि किसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। साथ ही में बैकग्राउंड में अगर यहाँ पे सन है तो यहाँ पे डायनेमिक रेंज किसका ज़्यादा बेटर है, ये भी आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके किसका क्या ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, आपको बताइए ज़रूर। तो भाई फोटोज़ के जस्ट बाद में अब अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात कर ले तो देखो 6000 mAh की बैटरी आपको Realme में मिलती है, 6500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है iQOO में, और कंपैरेटिवली बैटरी लाइफ भी iQOO की ज़्यादा देखने को मिली है Realme से। हमने भाई दोनों की ही बैटरी रेंज टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोनों का अलग अलग है बैटरी रेंज टेस्ट, बैटरी चार्जिंग भी है उसी के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि भाई दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ आपको देगा। मेरे भाई हिसाब से आपको हल्की सी ज्यादा बैटरी लाइफ आपको iQOO में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और मोर इवन इसके बाद में अब आती है बारी कि दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा एडवाइस दूंगा कि देखो भाई, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप यहाँ पे iQOO वाले फोन्स को ज्यादा कंसीडर करो। देखो वो वाले सेगमेंट में भी iQOO है, OnePlus है, दूसरे फोन से, तो उनकी बात अलग ही यार हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप अगर बजट ज्यादा है तो आप iQOO प्रेफर कर सकते हो। पर अगर आप बजट कम है ना, तो यहाँ पे आप Realme परचेज करोगे तो बहुत ज्यादा कुछ आप मिस करोगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ आप मिस करोगे, आप Realme भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक नीड है आपकी, जैसे कि गेमिंग ही आपको ज्यादा अच्छी चाहिए, तो आप यहाँ पे iQOO के साथ में ही न जाना, बिकॉज iQOO में थोड़ा सा बेटर गेमिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको थोड़ा सा ओवरऑल बैलेंस्ड फोन चाहिए थोड़ा सा कम बजट में, तो यहाँ पे Realme भी एक ऑप्शन है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन परचेज करेंगे और क्यों। और देखो मैंने हर एक चीज एकदम ब्लंटली रखी है आपके सामने, तो आपको चूज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा दिमाग में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं सबके कमेंट की जवाब दूंगा आने वाले 2 दिनों तक की।
इस पर्टिकुलर वीडियो पे, ठीक है। तो कमेंट जो करिएगा हम आपके जवाब देंगे फॉर श्योर।